हर कहानी में एक हीरो होता है और एक विलन। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर किसी का सबसे बड़ा विलन ही असल में उसका सबसे बड़ा हीरो निकल आए। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है एक बेटे की, उसके पिता की और उस लड़ाई की जिसने उन दोनों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी फीलिंग से जो शायद बहुतों ने महसूस की होगी, एक बेटे का अपने पिता की सख्त उम्मीदों के खिलाफ जाना। तो चलिए इस कहानी के बिल्कुल शुरू से जुड़ते हैं। तो ये है चक्रवर्ती। आंखों में इसके अपने सपने हैं बड़े बड़े, लेकिन इसकी किस्मत का फैसला तो कोई और पहले ही कर चुका है। कौन? इसके पिता। देखिए, चक्रवर्ती के पिता के लिए ना बचपन से ही एक चीज बिल्कुल साफ थी। पढ़ाई में फेल होना मतलब करेक्टर में फेल होना। उनका बस एक ही लक्ष्य था, एक ही जिद, बेटे को इंजीनियर बनाना है बस। और इस पर कोई बहस नहीं हो सकती थी, कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। और इसी जिद का नतीजा ये हुआ कि चक्रवर्ती को भेज दिया गया एक ऐसी दुनिया में जो बाहर से तो बहुत चमकीली दिखती थी, लेकिन अंदर से उसके सपनों का दम घोट रही थी। ये इंजीनियरिंग कॉलेज कह सकते हैं उसके लिए एक सोने का पिंजड़ा था। अब इस नई दुनिया में, इस कॉलेज में चक्रवर्ती को किताबों से तो कुछ खास नहीं मिला, पर उसे मिली एक नई पहचान। एक ऐसी पहचान जो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली थी। कहते हैं ना, हर हीरो की कहानी में एक गेटकीपर होता है, एक रुकावट। यहां वो रुकावट था भूमिनाथन। एक ऐसा आदमी जिसका एक ही काम था, कैंपस में कोई मोबाइल नहीं, कोई जीन्स नहीं और हंसी मजाक तो बिल्कुल भी नहीं। उसका कहा ही कानून था। तो यहां पर चक्रवर्ती, जिसे अब तक सब डॉन बुलाने लगे थे, वो सिस्टम से लड़ने के लिए सिस्टम का ही मास्टर बन गया। मतलब भूमिनाथन नियम बनाता और डॉन उसका तोड़ निकालता, और देखते ही देखते वो बैक बेंचर्स के बीच एक असली लेजेंड बन गया। और कमाल तो ये हुआ कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को ही रास्ते से हटा दिया। अब डॉन कॉलेज का बेताज बादशाह था। उसे वो सब मिला जो वो चाहता था, सच्चे दोस्त, प्यार और सबसे जरूरी अपने असली पैशन को यानी फिल्म मेकिंग को खुलकर जीने का मौका। पर किसी भी हीरो की कहानी इतनी सीधी सादी कहाँ होती है ना? ठीक जब लग रहा था कि अब सब सेट है, कहानी का असली विलन वापस आ जाता है और डॉन का जो खूबसूरत सपना था वो अब एक बुरे सपने में बदलने वाला था। और इसके बाद जो हुआ वो यकीन करने लायक नहीं था। सिर्फ 4 दिन, बस 4 दिनों के अंदर डॉन की पूरी दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। एक के बाद एक झटके उसे पूरी तरह तोड़कर रख देते हैं। और फिर आए उसके पिता के शब्द, जो किसी ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसे थे। उस एक पल में वो रिश्ता भी खत्म हो गया जो शायद अंदर ही अंदर उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। ये वो पॉइंट था जहां हीरो पूरी तरह से हार जाता है। गेम ओवर, चारों तरफ बस अंधेरा और उम्मीद की कोई किरण तक नहीं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहीं से डॉन की हार में छुपी उसकी सबसे बड़ी जीत की कहानी शुरू होती है, राख से उठने की कहानी। वो एक शॉर्ट फिल्म कंपटीशन के जरिए खुद को संभालने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उसके पिता एक और गहरा जख्म देते हैं, शायद सबसे गहरा। लेकिन इस बार कहानी पलट जाती है। डॉन को उन लोगों का साथ मिलता है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहां तक कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन भूमिनाथन भी उसके साथ खड़ा था। और फिर उसकी मां एक ऐसा राज खोलती है जो डॉन की सूझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। उसे पहली बार समझ आता है कि उसके पिता का वो सारा गुस्सा, वो सारी सख्ती असल में गहरे डर और बेइंतहा प्यार का ही दूसरा रूप था। तो अब एक नए नजरिए के साथ और दुनिया को सुनाने के लिए एक पावरफुल कहानी के साथ डॉन अपनी जिंदगी के फाइनल एक्ट के लिए तैयार था। वो अपने सारे दर्द और इमोशंस को अपनी कला में उतार देता है, और इस बार दुनिया उसकी आवाज को सुनती भी है और उसे सराहती भी है। ये सिर्फ एक कंपटीशन की जीत नहीं थी, ये तो उसकी अपनी जीत थी। और आखिर में डॉन वो कर दिखाता है जो लगभग नामुमकिन सा लगता था। वो अपनी दुनिया का हीरो भी बनता है और अपने पिता की दुनिया का सपना भी पूरा करता है। उसके अंदर और बाहर जो जंग चल रही थी वो आखिरकार खत्म हो जाती है। और अपनी जीत के सबसे बड़े पल में वो उस इंसान को सम्मान देता है जिसे वो पूरी जिंदगी अपना दुश्मन समझता रहा। अब वो जान चुका था कि उसका पिता ही उसका सबसे बड़ा मोटिवेटर था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या होता है
जब हमारा सबसे बड़ा विलन ही हमारा सबसे बड़ा हीरो बन जाता है और हम उसे पहचानने में शायद पूरी जिंदगी लगा देते हैं।